सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको ग्रेप्स यानी अंगूर के प्लांट को हार्ड प्रून कैसे करें, इनको फर्टिलाइज़र कैसे दें जिससे आपके प्लांट पे ढेर सारे ग्रेप्स यानी अंगूर दिखाई दें। तो ये मेरे लास्ट ईयर के प्लांट पे देख सकते हैं, बहुत सारी फ्रूटिंग थी। मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, इनके जो फ्रूट है उनको हार्वेस्ट भी करके दिखाया था। तो इस साल फिर से हमारे प्लांट पे अच्छी फ्रूटिंग हो, उसके लिए मैं इस बार अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करके आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ इनको फर्टिलाइज़र भी दे के दिखाऊंगा। तो ये देखिए, हमने बहुत सारी फ्रूट हार्वेस्ट किए थे। तो चलिए अब हम इस साल फिर से अपने प्लांट की केयर करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आपके पास भी अगर अंगूर का प्लांट है तो उसको केयर करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मार्च का टाइम चल रहा है और इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। जाड़े के टाइम में इनके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन ये फिर से मार्च आने पे फरवरी लास्ट तक इसमें नए नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। तो फरवरी और मार्च का मंथ बहुत ही बेस्ट होता है इनकी हार्ड प्रूनिंग का। तो इन पे अगर आप हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो इस टाइम आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो नई नई ब्रांचेस आएंगी और आपको अच्छे साइज़ के फ्रूट की बंच मिलेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अपना प्लांट। ये देखिए, वहाँ तक कि हमारा जो अंगूर का प्लांट है फैला हुआ है। तो मैं इसको हार्ड प्रून करके बीज से इसको छोटा करूँगा ताकि इसकी जो और ब्रांचेस हैं वो अच्छे से ग्रो करें। तो देखिए, कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जिनमें कोई भी ग्रोथ नहीं होता है, वो आप छू के ही अंदाज़ा लगा लेंगे। वो ना ही हरी होती है, बिल्कुल ब्राउन सी होगी, उसमें किसी भी तरह का ग्रीननेस नहीं होगा। तो उस ब्रांच को बिल्कुल काट के हटा दीजिए। ये ऐसी ब्रांचेस हमारे प्लांट की एक्स्ट्रा एनर्जी को वेस्ट करती हैं। तो सबसे पहले ऐसी सारी ब्रांचेस को हम प्लांट से कट करके हटा देंगे और कुछ ऐसी ब्रांचेस भी हम कट करके हटाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं, पतली सी हैं, उनमें लीव्स भी है लेकिन उनको हटा देंगे। उनमें अगर किसी भी तरह का छोटा सा ग्रेप्स का फ्लावर बड नहीं आ रहा है तो उन सबको हटा देंगे ताकि हमारे जो प्लांट की जो मोटी स्टेम है वहाँ से अच्छी ब्रांचेस आएँ और हेल्दी और अच्छे बंच के ग्रेप्स ग्रो हों। तो मैंने जो छोटी छोटी ब्रांचेस थी उनको प्रून कर लिया है और अब बारी आती है हमारा जो मेन ब्रांच है उसको प्रून करना है। तो मैं उसको ऐसी जगह से प्रून करूँगा जहाँ से अच्छे नई ब्रांचेस आ रही हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से ये बड़ा हुआ है तो मैं यहाँ से इसको प्रून करने वाला हूँ। यहाँ से प्रून करने के बाद हमारी जितने भी इससे पहले की ब्रांचेस है वो अच्छे से ग्रो करेंगी। तो ये देखिए, मैंने कट करके इसको हटा दिया है। अब ये हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, अब देख सकते हैं वहाँ तक मैंने इसको हटा दिया है और अब हमारा ब्रांच जो है इतने ही रही हैं और इनमें जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। तो ये देखिए, हमारा जो प्लांट है कुछ इस तरह से अंगूर का प्लांट है और इसमें अभी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है और मई तक इसमें बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग ग्रो हो जाएगी क्योंकि इस पर छोटी छोटी सी फ्लावर की बड भी आ रही हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप अगर देखें तो हमारा ये जो प्लांट है अच्छे से इसकी ब्रांच ग्रो कर रही है और इसी के पास में यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे अंगूर के बंच भी आना शुरू हो गए हैं। तो ये अभी पहले छोटे छोटे फ्लावर ब्लूम करेगा, फिर उसके बाद अंगूर के बंच लगना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा प्लांट हर साल ब्लूम कर रहा है। पिछले साल भी इसने फ्रूटिंग की थी, एक साल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ किया था। मैंने पूरे डिटेल वीडियो आपको दी थी कैसे इसका छोटा पौधा मैंने लगाया था। तो वो वीडियो नहीं देखिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर से देखिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे भी अंगूर का बंच है। तो 3-4 बंच अभी से दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग में थोड़ा सा दूरी से ही हार्ड प्रूनिंग किया है। नहीं तो अभी मैं अगर फरवरी में इसकी हार्ड प्रूनिंग करता तो और ज़्यादा नीचे से करता, लेकिन इसमें ग्रोथ होने लगी, फ्रूटिंग होने लगी, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा आगे से प्रून किया है। तो आपके यहाँ भी अगर फ्रूटिंग हो रही है तो उस ब्रांच को छोड़ के आप प्रूनिंग कर सकते हैं अदर ब्रांच को। तो देखिए, प्रूनिंग करने से होता क्या है, जितनी भी हेल्दी ब्रांचेस होती हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। हेल्दी ब्रांच की अगर ग्रोथ होगी तो आपकी फ्रूट भी अच्छे साइज़ के होंगे। तो ये देखिए, यहाँ से भी नए नए सूट्स, नई ब्रांचेस ग्रो होने के लिए इनके जो पत्ते हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह से अगर आप अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखिए, मेरा लगभग 20 से 25 लीटर का कंटेनर है, एक ड्रम है, उसी में मैंने इसको लगा रखा है। जितना बड़ा साइज़ आप अपने प्लांट के लिए देंगे उतना ही ज़्यादा आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे पॉट में आप अगर कोई फ्रूटिंग प्लांट लगाते हैं तो बार बार आपको हर दूसरे मंथ में इसकी जो रूट्स बाउंडिंग है उसको कम करना पड़ेगा और ये बहुत मेहनत वाला काम होता है क्योंकि हर महीने या हर दूसरे महीने में अगर आप रूट बाउंडिंग की प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं तो बहुत मेहनत लगती है।
तो चलिए अब हम प्रूनिंग के बाद इसकी जो कंटेनर में मिट्टी है उसमें अच्छे से गुड़ाई करेंगे। लगभग 4 से 5 इंच गहरी गुड़ाई करेंगे, लगभग स्टेम से थोड़ी थोड़ी दूरी पे। आपको ध्यान रखना है कि स्टेम को बहुत ज़्यादा हार्म ना पहुँचे। आपको थोड़ा दूरी पे ही आपको आराम से इसको गुड़ाई करना है और इसकी जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं उनको भी हम थोड़ा थोड़ा ट्रिम करेंगे। तो देखिए हमने कंटेनर की सॉइल में अच्छे से लगभग 4 से 5 इंच गहराई का गुड़ाई कर लिया है और अब हमें लेना है 1 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद और इसको अब हमें पॉट में अच्छे से इस तरह से डालना है। जो हमने लगभग 4 से 5 इंच गहरा गड्ढा किनारे किनारे बनाया है, इसमें हमें अच्छे से गोबर की खाद को फिल करना है और इसी से हमारे अंगूर के प्लांट को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, जिससे हमारे प्लांट पे जो फ्रूट लगने वाले हैं वो अच्छे साइज़ के अच्छे बंच में होंगे। तो इस तरह से हमें गोबर की खाद को फिल कर लेना है और फिर उसके बाद मिट्टी को बराबर कर लेना है। मेरे पास जितने भी फ्रूटिंग वाले या वेजिटेबल वाले प्लांट हैं उनमें मैं मोस्टली गोबर की खाद का ही यूज़ करता हूं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है और इससे हमारे सेहत के लिए कोई भी हार्म नहीं होता है। तो आप इसकी जगह अगर आपको गोबर की खाद नहीं मिलती तो इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये करने के बाद आप पॉट में या कंटेनर में अच्छे से पानी दे दीजिए। तो अगर इस तरह से आप अपने प्लांट को केयर करते हैं तो आपका जो अंगूर का प्लांट है उस पर बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी, आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि आप अगर अपने अंगूर के प्लांट पे ढेर सारी फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो इसके कंटेनर को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही हो, क्योंकि फ्रूटिंग या फ्लावरिंग वाले प्लांट को सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से अंगूर के प्लांट को भी बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, तभी इनके जो फ्रूट्स हैं वो बनेंगे और इन पे फ्लावरिंग अच्छी होगी और आपके हेल्दी साइड के जो फ्रूट हैं वो ग्रो करेंगे। तो ये देखिए हमारे जो प्लांट है इसमें छोटे छोटे से अंगूर के बंच आना शुरू हो गए हैं और ये अभी अंगूर के फ्लावर बड्स हैं और इन्हीं पे अभी छोटे छोटे फ्लावर ब्लूम होंगे, फिर उसके बाद ये फ्रूट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा जो प्लांट है बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, बहुत ही हेल्दी है। तो इस तरह से केयर करने पे आपके प्लांट पे कुछ इस तरह से ग्रेप्स लगना शुरू हो जाते हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी जो फ्रूट है वो आते हैं और आपका प्लांट पूरी तरह से फ्रूटिंग से लदा रहता है। तो ये जो मैंने प्रोसेस बताया आप ज़रूर से करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आपके प्लांट पे बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होगी। ध्यान रहे आप जब भी कोई प्लांट लाके लगा रहे हैं तो वो कलमी होना चाहिए, ग्राफ्टेड प्लांट होना चाहिए, तभी वो 1 से 2 साल में फ्रूटिंग करेगा। और अगर आप अंगूर के प्लांट को सीड से ग्रो करते हैं तो उनको मैच्योर होने में लगभग 5 से 6 साल लग जाते हैं और फिर उसके बाद कहीं आपके प्लांट पे फ्रूटिंग होती है। और एक और बात बताना चाहूँगा, जब आपके प्लांट पे फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए और इनके जो फ्रूट्स हैं वो पकना शुरू हो जाएं तो इनको किसी पेपर से कवर कर सकते हैं ताकि चिड़िया इनके जो फ्रूट हैं उनमें चोंच मार के इनको ख़राब ना करे। क्योंकि मोस्टली अगर आप देखेंगे कि आपके यहाँ फ्रूट अभी जब तक कि हरे रहते हैं तब तक की कोई दिक्कत नहीं आती है, जैसे ही इनमें पकना शुरू होते हैं फ्रूट और वैसे ही उनमें चिड़िया चोंच लगा के ख़राब कर देती है। तो उससे बचाना है तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि जब ये थोड़े थोड़े से ग्रीन होके बड़े होने लगें और पकने लगें तभी आप इन पे कागज़ का रैप कर दीजिए, जिससे ये चिड़ियों से बच जाएंगे और अदर जानवर से भी बच जाएंगे। क्योंकि इस तरह खुले दिखने से बंदर और कोई भी जानवर होते हैं उनके नज़र में सबसे पहले ये आ जाते हैं और हमारे प्लांट को सबसे ज़्यादा बंदर ख़राब करते हैं। तो अगर आप इनको कवर रखेंगे तो आपका प्लांट पे जो फ्रूट है वो बच भी सकता है। तो ये जो मैंने फर्टिलाइज़र देने का आपको प्रोसेस बताया है ये काम आपको हर महीने करना है। हर महीने एक बार अगर आप अपने प्लांट के पॉट में या कंटेनर में गुड़ाई करके अच्छे से गोबर की खाद दे देते हैं तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा, उसमें हेल्दी फ्रूट्स आएंगे और सेहतमंद फल लगेंगे, जिससे आप भी सेहतमंद रहेंगे। तो इसीलिए कभी भी आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का यूज़ ना करिए, जिससे आप सेहतमंद रहेंगे। आप अगर अपने प्लांट के लगे हुए फ्रूट्स को इंसेक्ट से बचाना चाहते हैं तो इस पे नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, वो ऑर्गेनिक होता है। और नीम ऑयल अगर आप घर पे तैयार करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस मैंने बता रखा है कि कैसे तैयार किया जाए। उसका डिटेल वीडियो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर से उसको ओपन करके देखिएगा कैसे उसका यूज़ किया जाता है।
तो ये था अंगूर के प्लांट को हार्ड प्रून करने का और इनको फर्टिलाइज़र कैसे दिया है इसका प्रोसेस। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।